बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर के साथ। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, ऐसे में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 2 साल के बाद 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 2 साल के बाद 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है और यह भी बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है और इस पहले रोज में ही स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। 2 साल के बाद 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है और ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार लगा कीजिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज ट्रेडिंग का आगाज़ ही मुस्बत खबरों की वजह से हुआ। पाकिस्तान में चाइनीज़ नायब प्रीमियर की आमद है। 10 साला सीपैक की तकरीबात मनाई जाएंगी। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई की तरफ से रिफाइनरी सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की खबरें हैं और इसके अलावा रिजल्ट सेक्टर भी अभी पाकिस्तान में जो है वो शुरू हो चुका है, कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो इन तमाम खबरों की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज बहुत ही मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। तकरीबन 1000 से कुछ पॉइंट्स ऊपर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के दौरान पहुंची है। इसके और 48,000 का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 24 माह के बाद इसने अबूर किया है। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट इसी तरीके की मुस्बत खबरों पर अपने पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस दे सकती है। आज जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, बहुत ज़्यादा खदशात ये हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई भी जा सकती है क्योंकि IMF की तरफ से हमारे मॉनेटरी मालियाती सेक्टर पर प्रेशर है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद बढ़ाया जाए। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी मजीद बढ़ती है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर ले सकती है स्टॉक मार्केट। लेकिन इतनी बड़ी आज खबर होने के बावजूद स्टॉक मार्केट ने ये जो तमाम सरमायाकारी की एक मुस्बत खबरें हैं उन पे एक बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। तज्जियाकार ये कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का अभी भी लेवल है ये खित्ते में सबसे सस्ता है। यानी कि हमारे यहाँ अगर कोई एक शेयर है OGDCL का या PSO का और अगर यही शेयर किसी और दुनिया में किसी और ममालिक में है तो उसकी जो कीमत है वो यहाँ से तकरीबन दुगनी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी भी बहुत लुक्रेटिव है। यहाँ पे बहुत मौके हैं कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ मईशत के हवाले से आती रहेंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में बेहतरी देखी जा सकती है। शुक्रिया आपका शहरियार। तो वहीं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से कहा गया है कि यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न है। सीपैक दोनों ममालिक के लिए गेम चेंजर मनसूबा है। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। मुआशी, सफारती, बैनुल-अक़वामी और ख़ित्ते में हर लिहाज से चीनी ताउन हासिल है। वो बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। We are now moving from stability to growth again. We have tremendous support starting from the Ministry of Finance from China, Ministry of Foreign Affairs from China, the People's Bank of China. It's extension of CPEC corridor. It's a great, a great idea, a great project, and it's future of the economic world, in my opinion. We always we found support on all international and the domestic issues and the world forums. Let me remind you that just 5 years ago, Pakistan was 24th global economy. We had the best economic indicators. The whole world was praising, and the projection was that Pakistan will join G20 within the next few years. चीन के नायब वज़ीर आज़म की आला सतह के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का चीनी वज़ीर आज़म से तारुफ़ कराया। आपको आगाह कर रहे हैं कि चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे हैं आला सतह के वफ़द के हमरा। ऐसे में वज़ीर आज़म हाउस उनकी आमद हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया। क्या मसरूफ़ियात रहेंगी और क्या किन मौक़ों पर गुफ्तगू होगी जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर आगाह कीजिएगा। कि चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग अपने वफ़द के हमरा आला सतही वफ़द के हमरा पहुँचे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग और उनके साथ आने वाले जो उनके 4 वज़रा हैं और आला सतही डेलीगेशन है उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी और उसके बाद वफूद की सतह के ऊपर
मुलाकातें होंगी और MOUs दस्तखत किए जाएंगे। मुफाहमती यादाश्तें हैं जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो CPEC का एक नया दौर शुरू हो रहा है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत इसको नया एरा करार दे रही है, जो अब नई मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं, जिसमें न सिर्फ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का मुआहदे थे और अब न सिर्फ इकनॉमिक और फाइनेंशियल मुआहदे होंगे, बल्कि इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम जो दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम के ऊपर बातचीत होगी और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। लिहाजा बहुत अहम मुज़ाकरात हैं जो वफूद की सतह पर होंगे, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान होंगे और उसके बाद वफूद की सतह के ऊपर जिसमें पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी हैं एहसन इकबाल हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं। इसके अलावा जो दीगर वफाकी वज़रा हैं वो भी इस मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो एक अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद कर रहा है CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर, उसके मेहमान खुसूसी भी चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग हैं और वो उस तकरीब में शिरकत करेंगे जहां पर उस तकरीब में भी वो शिरकत करेंगे और आज एजाज़ से भी नवाजा जाना है। शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। अभी आपको अपडेट करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में लंदन वापस लौटेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर को मंतखब कर लिया गया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर दीगर पार्टीज़ के अफराद की नून लीग में शमूलियत के लिए फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। इस बारे में बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, कब तक मुतवक्के है कि वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ? देखिए, मुल्क की सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है और मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है तकरीबन आइंदा 48 घंटों में लंदन वापस लौटेंगे और नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी का ऐलान जो है वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, जिसमें वो बाकायदा तारीख का ऐलान भी वो खुद ही करेंगे। और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर को मुंतखब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के हमजराए ने ये दावा किया है। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़े पैमाने पर दीगर पार्टी के अफराद की नून लीग में शमूलियत के लिए भी फरिश्ते तैयार कर ली गई हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए जो है 30% नए चेहरों के साथ जो है वो जनरल इंतखाबात में वो जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिस हवाले से तमाम तर प्लानिंग नवाज शरीफ की जानिब से की जा रही है। और आइंदा 48 घंटों में जब वो लंदन वापस पहुंचेंगे तो उसमें अपने सीनियर रहनुमाओं से दीगर जो पार्टी रहनुमाओं से डिस्कशन करने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो तारीख का ऐलान भी करेंगे और अपनी आइंदा की हिकमत अमली से भी जो है वो आगाह करेंगे। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हसन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत का मामला है। अपोजिशन लीडर राचा रियाज अपोजिशन अरकान से बुध को मुशावरत करेंगे। जमात इस्लामी और GDA के अरकान से भी मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम तजवीज़ किए जाएंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत इंसारी से। लियाकत, बताइएगा। अब एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत हो रही है तो अपोजिशन ने भी जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के उस मामले पर मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया है। कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने ऐलान किया है कि वो बुध के रोज जो उनके अपने अरकान हैं उनके साथ तो मुशावरत करेंगे, जबकि जमात इस्लामी और GDA के अरकान के साथ ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत की जाएगी। राजा रियाज इससे कबल एक मुशावरत का दौर कर चुके हैं और अब ये दूसरा राउंड जो है ये बुध के रोज होगा, जिसमें जो है वो निगरान वज़ीर आला के हवाले से एक अपने अपोजिशन अरकान जो इनके 21 से 22 अरकान है उनके साथ और फिर GDA और जमात इस्लामी के साथ मुशावरत करके अपने नामों को हतमी शक्ल देंगे। राजा रियाज का कहना है कि वो 3 नाम तजवीज़ करेंगे और उनकी कोशिश है कि जो 3 नाम हो उनमें एक माहिर मुल्शित हो, एक सियासतदान हो और एक टेक्नोक्रेट शामिल हो। तो बुनियादी तौर पर अब अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि गर्दिशी कर्से को कंट्रोल कर लिया। 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। दोस्त ममालिक से शमसी तवानाई के मनसूबे में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। साबिक हुकूमत ने बिजली मनसूबों को ताखीर का शिकार किया। 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो गर्दिशी कर्जा है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसके भरने को रोक दिया है। पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है। शमसी तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम अपने जो अरेबियन गल्फ में हमारे दोस्त ममालिक हैं
उनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। एक नामुकम्मल एजेंडा था मुस्लिम लीग नून की 2013 से 18 की हुकूमत का, जिसे 2018 से 22 की जो तरक्की दुश्मन, गरीब दुश्मन हुकूमत थी, उसमें एक मुजरिमाना गफलत की। अभी हम खबर शामिल करते हैं। वजारत पेट्रोलियम और ज़ैली इदारों की गफलत और नाअहली। कौमी ख़जाने को 833 अरब 74 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक नादहिंदगान से 570 अरब रुपए की वसूली नहीं की जा सकी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, इतने बड़े पैमाने पर रकम वसूली क्यों नामुमकिन हो सकी? देखिए, ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट आया है इसमें इंतहाई अहम बातें सामने आई हैं। जो चंद सीधा नुकात है, अगर वो मैं आपको बताता चलूँ, एक तो ये है कि तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी, यहाँ पर एक और इशू है कि वसूली नहीं हो सकी। जिस तरह पावर सेक्टर में नहीं हो रही, इस तरह पेट्रोलियम में, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पावर सेक्टर की वसूली सार्फिन से नहीं हो रही, यहाँ पर कंपनी से वसूली नहीं की गई। इसके साथ साथ कंपनी से रियल्टी भी नहीं ली गई। गैर कानूनी सब्सिडीज़ की मद में जो है अरबों रुपये का नुकसान हुआ। और एक जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मादनियात से नवाजा है, उसको निकालने का कोई अमल नहीं, और जो मादनियात निकाले गए तो उसके लिए मुनासिब आलात नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट के मुताबिक 833 अरब और 74 करोड़ के से ज़ायद के नुकसान हुए कौमी ख़जाने को। और नादहिंदगान की वसूली की अगर मैं बताऊं तो 570 अरब रुपए की वसूली ना हो सकी, जो गर्दिशी कर्जे का सबब बन रही है। इसके साथ साथ LNG की कीमतों में वसूली मुमकिन नहीं हो सकी है। ज़िशान, शुक्रिया आपका। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस रुकवाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट की जानिब से दायर इख्तियार पर हतमी फैसले तक तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की इस्तदाह की गई है। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस रुकवाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट की जानिब से दायर इख्तियार पर हतमी फैसले तक तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की इस्तदाह की गई है। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस रुकवाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट की जानिब से दायर इख्तियार पर हतमी फैसले तक तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की इस्तदाह की गई है। कोर कमांडर पेशावर की बारजोड़ धमाके के जख्मियों की आयादत। कोर कमांडर पेशावर की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात हुई है। कोर कमांडर पेशावर ने लवाहिकीन के बुलंद हौसलों को भी सराहा है। कोर कमांडर पेशावर की बारजोड़ धमाके के जख्मियों की आयादत हुई है। कोर कमांडर पेशावर की शोहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात हुई है। कोर कमांडर पेशावर ने लवाहिकीन के बुलंद हौसलों को भी सराहा है। कराची से आपको बताएंगे नस्ला टावर केस मंजूर कादर काका की अबूरी दरखास्त से जमानत मंसूख कर दी गई है। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर काका की अबूरी जमानत मंसूख। अदालती फैसला सुनते ही मुलजिम की अदालत से फरार होने की कोशिश। पुलिस ने मंजूर कादर काका और खैर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको आगाह किया जा रहा है नस्ला टावर केस मंजूर कादर काका की अबूरी दरखास्त से जमानत मंसूख की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।